ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। इनकम टैक्स कर्मियों ने न्यूनतम वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल रखा और कार्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले गुरुवार को आईटी कर्मियों ने एक दिवसीय पिन डाउन स्ट्राइक रखा। वे न्यूनतम वेतनमान 18,000 से 26,000 रुपयों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा समान काम समान वेतन तथा नए पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका नेतृत्व मनोज कुमार सिन्हा कर रहे थे। और कर्मचारी है, ये लोग स्ट्राइक पर हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम जो है इसे समाप्त करना है। हमें जो फिटमेंट दिया गया है 2.68 के रेट से, इससे हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो न्यूनतम वेतन जो 18,000 दिया गया सरकार की ओर से, वो कम से कम 26,000 रुपये दिए जाए। इसके अलावा हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कि जो ये है मतलब प्राइवेटाइजेशन की ओर डिपार्टमेंट जा रहा है, जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, इसे समाप्त करना है। इसके अलावा कंपनसेटरी डिपार्टमेंट में हमारी जो 5% की सीलिंग है, इसे हम लोग चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से समाप्त करे। सरकार द्वारा शराब बेचने के फैसले, होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि समेत सरकार के अन्य फैसलों के विरोध में संयुक्त वाम मोर्चा द्वारा गुरुवार को एक विरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। होल्डिंग टैक्स वापस लो। सरकार शराब जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार ने प्रस्तावित किया है कि शराब खुद बेचेगी। भारतीय संविधान में वर्णित है कि सरकार मादक पदार्थ को बेचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी, इसलिए ये संविधान विरोधी कार्रवाई है, इसलिए हम आए। झारखंड सरकार ने होल्डिंग टैक्स, हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिया है। हम इसलिए आए हैं गवर्नर के नाम से ज्ञापन लेके कि झारखंड सरकार हाउस टैक्स तत्काल वापस ले और खुद शराब बेचना बंद करे। सारे चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। अगर सरकारी क्षेत्र में लाना है तो उद्योग धंधे के लाए, न कि शराब को लाए या अफीम या कोकीन को लाए। ईएसआई की सुविधा मिलने से स्कूली वाहन चालक संघ के सदस्यों द्वारा रंग गुलाल खेलकर खुशियां मनाई। जमशेदपुर स्कूली वाहन चालक संघ के अध्यक्ष संतोष मंडल के प्रयासों से वाहन चालकों को अब ईएसआई की सुविधा मिलने लगी है। प्रथम चरण में 15 चालकों के नाम रजिस्टर कराए गए हैं। ईएसआई की सुविधा मिलने से ऑटो एवं वैन चालकों में खुशी व्याप्त है। उन्होंने रंग गुलाल खेलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। आइए साइड में हो जाइए। ये प्रोग्राम आज जितने भी स्कूली वाहन हैं सदस्य हमारे, आज इन लोगों ने प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम ये था कि ईएसआई जो सुविधा जो है, जो 1 साल से हम लोग लगे हुए थे, इसमें काफी परिश्रम इसको उठाना पड़ा है और आज जो है सफलता मिली है। इसी खुशी में जो है इन लोगों ने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था कि नहीं आप सम्मान के साथ करना। हम बोले सबको नहीं करना है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं कुछ तो होना चाहिए। बहुत बड़ा कितने लोगों का, कितने टेम्पो चालक का एसआई कार्ड बना है? ये अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत 14 लोगों की बनी है और सबको बनाना है। सबको हम प्रयास करेंगे बनाने का। जो भी इच्छुक है, जो भी इसका लाभ लेना चाहता है, वो कृपया करके उनसे अनुरोध है कि आप लें, क्योंकि हमारा काम यही है कि लोगों को भला करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना, सहायता करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमसे बन पड़ता हमसे। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि जिस परिवार को बेनिफिट मिलेगा, वो खांसी से लेकर कैंसर तक का इलाज जो है आपका सुविधाजनक है। जैसे मान लिया किसी को कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग के पास इतना आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है कि हम लोग इलाज करा सकते। इसके बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। पंचायती राज मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने विकास कार्यों में कोताही की वजह से जिला पंचायत पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। चाईबासा के पिलाई हॉल में पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और सचिव वंदना डाडेल ने
14वें वित्त आयोग की प्राप्त राशि और व्यय की पंचायत वार समीक्षा की। हर प्रखंड के हर पंचायत की योजना और व्यय की समीक्षा की गई। मंत्री ने जब रिपोर्ट के बारे में पूछताछ शुरू किया तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। करीब 50% पंचायत ऐसे हैं जहां 30% से ज्यादा खर्च ही नहीं हुआ है, जबकि रिपोर्ट में तो शून्य खर्च है। मंत्री ने कहा कि मार्च खत्म होने वाला है, खर्च का जो 20% है सरकार उससे संतुष्ट नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम की हालत शर्मनाक है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ है। प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति के लिए योजनाएं 2-2 साल तक लंबित रहे तो इसे बहानेबाजी ही कहेंगे। मंत्री अभियंताओं पर भी नाराज दिखाई दिए। कहा कि जब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हटाइए, वेतन देने से क्या फायदा। 2 वर्षों का एक तरह से कहूँ कि ये मार्च में खत्म होने वाली है, तो 4 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में। अब जो व्यय का जो प्रतिशत है, निश्चित रूप से कहेंगे सरकार, पंचायती राज विभाग इसे संतुष्ट नहीं। हम सब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और सबके मन में ये भावना उठता है कि हम गांव का विकास करेंगे, जो भी राशि मिलेगी उसका हम खर्च करेंगे। लेकिन ये प्रतिशत देखने से हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग भी खुश होइए, संतुष्ट हो रहे हो इससे, और न ही मैं संतुष्ट हो रहा हूं। कारण जो भी रहा। चाईबासा नगर परिषद की अध्यक्ष लीला नाग 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगी। पूर्व मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां की उपस्थिति में नीला नाग को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। 18 और 19 मार्च को पश्चिमी सिंहभूम के तीनों अनुमंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। सदर अनुमंडल की सभा 18 मार्च को पिलाई हॉल में होनी है। उसी दौरान नीला नाग अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होगी। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सनी सिंह को नगर अध्यक्ष सुनील शर्मा और नीला नाग ने जानकारी दी। इसमें मुख्यतः हम लोग को यही जानकारी देना है कि 18 और 19 तारीख को एक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया हुआ, जिला अध्यक्ष जी के निर्देश पे हमने सदर अनुमंडल में, चूंकि मुझे प्रभारी बनाया गया है तो रखा गया है। यहाँ पिलाई हॉल में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें नगर परिषद की अध्यक्ष मैडम नीला नाग जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि वो कांग्रेस में विधिवत दामन थामेंगी कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगी। तो इस पे जो है नगर कांग्रेस कमेटी पूरी तरह जो है उनका धन्यवाद और साधुवाद करती है कि उन्होंने बहुत सराहनीय पहल किया है कि कांग्रेस का दामन मेरे नगर के अध्यक्ष के टेन्योर में रहते हुए थामने का निर्णय लिया।